आई थी। तो अगर कोई उस प्रीवियस, मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो उसमें कि आप पहले उस जो रिकॉर्डिंग है उसको आप अच्छी तरह सुन लें। उसमें तरीका पूरा बताया है किस तरह आपको थीसिस में काम करना है। तो अब इसके बाद जो है, अगर उसके लिहाज से क्वेरीज हैं या कोई और क्वेरीज हैं, कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था चीज़ें, तो उन सब की क्लैरिफिकेशन के लिए और कोई और चीज़ है तो वो उसके लिए मैंने ये सेशन रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। और वैसे मुलाकात करनी चाहते हैं तो मैं तो सुबह से होता हूँ। हाँ, ये वीकेंड पे मैं आजकल ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये कि ज़रूरत नहीं होगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनीथिंग यू कैन रेज योर हैंड। और हम इसको क्वेश्चन आंसर्स पे ही रखेंगे, क्योंकि जो कुछ मैंने बताना था वो मैंने रिकॉर्डिंग में बता दिया है। तो इसलिए जो है, इफ़ यू वांट टू हैव क्वेश्चंस, कोई सवाल है तो आप अपने हाथ खड़ा कर दें, और जब जब जवाब मिलता जाए तो यू विल बी लोअरिंग योर हैंड्स। ठीक है, तो अभी आप यू कैन रेज योर हैंड्स ताकि मैं इन सबके देख लूँ, एंड देन वन बाय वन जो है ना मैं आप लोगों को आपसे करूँगा। ठीक है, चलें मैं स्टार्ट करता हूँ मोहम्मद नुमान खान से। जी जी नुमान साहब। नुमान साहब, आपने कुछ सवाल करना है? जी सलमान। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर गैप एनालिसिस के बारे में आपने थोड़ा सा बताया था उसमें वीडियो में, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, उसका ज़रा बता दीजिए दोबारा। आप मुझे ये बताएं कि उसमें क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई, मैं स्पेसिफिकली वो चीज़ बता देता हूँ। सर वो ये कि आप ये कह रहे थे ना कि आप ऐसा टॉपिक लें कि उसमें कुछ गैप नज़र आए, इस तरह का कुछ था। तो मुझे ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि किस तरह का हो, मतलब कि आप मज़ीद उसके अंदर फर्दर वो चीज़ एक्सप्लोर करें और हाइपोथेसिस इंक्लूड करें उसके अंदर। मैंने उसका तरीका बताया था ना आपको, किस तरह जी, गैप जी। आपको निकालना है। वो क्या जी, तरीका था, जी। तो मुझे बताएं कि क्या था वो। सर आपने कहा था ना कि रिसर्च के लिए जो है ना वो आप पहले टॉपिक देख लें और फिर ये देख लें कि आपके ये आप सब जो स्टार्ट करते हैं, आपने मैंने रिसर्च कहा था किया। कि स्टार्ट करें आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, जी, उसके जी, बाद जी, क्या एरिया ऑफ बताया इंटरेस्ट है। हाँ, उसके बाद फिर उसको सर्च करें कि मतलब आपको जो मिल रहा है। फिर मैंने कहा था कि वो आप उसमें गूगल में आप उसका जो है कीवर्ड लिखें और जी, उसके जी। बाद सर्च करें। और क्राइटेरिया क्या बताया सर्चिंग का? सर्चिंग का क्राइटेरिया सर ये था कि आप इसमें ये देखें कि पाकिस्तान में उस पे काम तो नहीं हुआ, मतलब कि अगर आपको कोई रिसर्च पेपर मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आप नहीं, इस पे ये तो काम नहीं कर था सकते हैं। क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या था, कोई और बताएगा? आपने यानी यानी सुना ही नहीं रिकॉर्डिंग सही तरह से, उसको दोबारा सुने। जी अरीब, क्या था क्राइटेरिया? अस्सलाम वालेकुम सर। सर भाई, क्राइटेरिया आपने ये डिफाइन किया था कि हाँ, विद इन 2 इयर्स के अंदर रिसर्च यस हो और यस। पाकिस्तान स्पेसिफिक में हुई है। मैंने कहा था कि 2 साल पुराने, 3 साल का चेक लगा दें, उसमें गूगल पे चेक का ऑप्शन होता है ना। और जी, उसके जी। बाद जो है मैंने कहा था कि किसी अच्छे जर्नल के अंदर, अच्छा जर्नल का मतलब ये होता है कि जो टॉप जर्नल्स में ना, एक तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कौन सा अच्छा जर्नल है तो उसका वेब का लिंक देख लिया करें। जैसे कि सर आपने एल्सवायर बताया था होता है, एमिरेल्ड वगैरह स्प्रिंगर जो होता थे। है, वाइली होता है, जी, जी। एमरल्ड होता है, इंटरसाइंस होता है। ये जी, इस जी। लिंक से जो पेपर्स आ रहे होते हैं वो अच्छे जर्नल कहलाते हैं। या इसके अलावा स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल हो, कोई भी हो, तो किसी भी अच्छे जर्नल में वो छपा हुआ हो, 3 साल पुराना ना हो। ये क्राइटेरिया मैंने बताया था। ठीक है, जी। सही है। उसके बाद क्या करेंगे? जी सलमान, उसके बाद फिर ये था आप बोल। कि मतलब और किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं सर? नहीं, पूरा बताया ना गैप, ये तो मैंने स्टार्टिंग की बताई थी पूरा मैंने। और आगे क्या बोला है मैंने रिकॉर्डिंग में? सर अभी इतनी चीज़ें तो याद नहीं है, लेकिन ये कि आप उसका तरीका ये बताते जा रहे देखें, थे कि इसका जैसे तरीका आपको। ये है कि आप जो है ना, देखें आप फिर हाँ। अगर ये है तो 3 दफ़ा सुने, 4 दफ़ा सुने, क्योंकि जब तक कि आपको जो है चीज़ें समझ में नहीं आए। और तरीका ये होता है कि रिकॉर्डिंग में आपकी आसानी है कि जो चीज़ आपको आपका जहाँ तक देख लिया है, सुन लिया है, वहाँ पे आप उसको पॉज करें, फिर उसको डू करें, उसको उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद दोबारा आगे सुने, फिर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अगर नहीं ठीक। समझ में आए दूसरी दफ़ा सुने, तीसरी दफ़ा। जी, और आगे मैंने क्या कहा था, कोई और बताए? कोई और बताएगा? जी चलें, अब आप अगर कोई नहीं है तो आप उसको रिकॉर्डिंग को सुने। ठीक है, अब मैं जी इसको सर। दोबारा बताने के लिए नहीं हूँ। मैं स्पेसिफिक उन सवाल के जवाब के लिए आया हूँ कि उसके सुनने के बाद भी जो है
आपको कुछ क्लियर नहीं है। मैं और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं, आपने रिकॉर्डिंग जैसे सुन ली होगी, ये जैसे पिछले बैच में हुआ है वही यही है कि अभी आप जो 8th बैच आपके उसमें आ रहा है ग्रुप में, तो वो 8th बैच अभी आप सब लोग 8th बैच में नहीं है। और पिछली बार भी यही हुआ था कि 23-24 ऐसे लोग थे जिन्होंने टॉपिक अप्रूव नहीं कराए थे टिल द डेडलाइन, तो उनको मैंने नहीं लिया था। अब इस बार वो रिपीट कर रहे हैं किसी और उसके साथ। तो दैट मीन्स कि आपकी कोई इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप सब लोग थीसिस कर रहे हैं। आपकी थीसिस करने की गारंटी उस वक्त होगी कि आप डेडलाइन से पहले टॉपिक अप्रूव करा लेंगे, और उसके लिए जो तरीका है वो उसमें गिवन है, वो तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग मुझे वो चीज़ भेज रहे हैं मैं उनसे लिख के भेज रहा हूँ देयर इज़ नो गैप, तो इसका मतलब यही है कि आपने वो तरीका फॉलो नहीं किया। और मैंने दूसरा ये कहा था कि मेरे पास कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, और अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, मैं वो आपको अलॉट कर सकता हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, लेकिन वो बहुत कम टॉपिक्स होंगे। अभी तक जिन्होंने कहे हैं उनकी पहले बारी आएगी। अगर इसके बाद कोई अगर कहेगा कि हमें टॉपिक अलॉट कर दिया जाए तो मैं वो दे दूंगा, लेकिन एक बात ये समझ लें कि वो टॉपिक का ताल्लुक फाइनेंस से नहीं होगा, वो टॉपिक प्राइमरी रिसर्च के होंगे, वो टॉपिक इस्लामिक बैंकिंग के भी नहीं होंगे, हो सकता है वो सप्लाई चेन की भी ना हो, ठीक है ना, हो सकता है वो HR के हो जाए या कोई और भी हो जाए। तो अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, अगर मैंने अलॉट कर दिया तो उसके बाद जो है वो वापस नहीं होगा। क्लियर है वो आपको। तो इसी वजह से अगर आप ने कोई टॉपिक का भेजा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे टॉपिक दे दें SCM से रिलेटेड, तो वो मेरे पास कोई है नहीं, ठीक है, तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ मेरे पास SCM का कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। मेरे पास ज़्यादातर ऐसे टॉपिक हैं जो जनरल नौइयत के हैं, जो कि आप HR की तरफ से जा सकते हैं, या दूसरी रिसर्च हो जाएगी आपकी बहरहाल। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देना चाहते हैं तो सर्च करें, मैंने पूरा तरीका बता दिया, ठीक है। और इट्स अप टू यू, आपके लिए कोई जल्दी नहीं है। आप अगर हम बिज़ी हैं और नहीं कर सकते इस टाइम में, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाइएगा, मैं भी यहाँ पे हूँ, हम करा लेंगे। ये मेरा 8वां बैच चल रहा, आपका 8वां बैच है, इससे पहले 7 बैच से ग्रेजुएट हो चुके हैं, अभी 7वां बैच ग्रेजुएट हुआ है। ऑलमोस्ट मेरे पास 120-130 लोगों का पासिंग रेट वॉज ऑलमोस्ट 60%। तो उस लिहाज से हर कोई कर लेता है, जो मेहनत करे, जो टाइम दे, तो वो इसको जो है वो कर लेता है, ठीक है ना। और गरीब एट द सेम टाइम कुछ नहीं भी कर सकता, दैट मीन्स जो 40% लोग हैं उन्होंने नहीं कर पाए, और ये वो लोग थे जिन्होंने टॉपिक वगैरह अप्रूव करा दिया था बाय द डेडलाइन, और 20-25 ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है टॉपिक अप्रूव नहीं कराया था, तो स्टार्ट में ही वो अलग हो गए थे हमारे इससे। तो इट्स अप टू यू, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आपका थीसिस वाइंड अप करना होता है ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के अंदर, तो इस वजह से जो है अगर आपके पास टाइम है और ये कर सकते हैं तो करें, वरना नेक्स्ट ईयर में ट्राई करें, ठीक है। और बाकी एनीथिंग एल्स इफ़ यू वांट टू आस्क, मैंने इसलिए इसमें आए थे कि अगर कोई सवाल आपके पास हैं, क्योंकि जब आपका टॉपिक अप्रूव जिस लास्ट डेट के बाद जिन का टॉपिक अप्रूव हो गया है, तो मैं उसकी लिस्ट दे दूंगा। आइंदा आगे जो भी करस्पॉन्डेंस होगी वो सिर्फ उन्हीं लोगों से होगी, बाकी लोगों से नहीं होगी, ठीक है ना। और कोई भी ऐसी चीज़ है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 20-25 लोगों को जो है विदिन 2 वीक्स वो उसमें छोड़ दिया था, और फिर मैंने उसमें कोई उसमें वो नहीं की थी, बिकॉज अगर आप इस वक्त नहीं करेंगे तो बाद में भी नहीं करेंगे। तो ये मेरा क्राइटेरिया है, मेरा अपना क्राइटेरिया है कि 2 वीक्स के अंदर जो सीरियस होगा वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेगा, वरना जो है वो नहीं करेगा। इससे रिगार्डिंग कोई सवाल करना चाहें टॉपिक से रिगार्डिंग, या कोई भी ऐसी चीज़ जो, हाँ, उसके लिए रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दी है, अगर रिकॉर्डिंग भी उसको समझ में आ गई है एंड देन उसके फर्दर कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज़। मरियम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर व्हाट इफ़ अगर हम जो हैं वो ड्यूरिंग रिसर्च हमें लगे कि हमारा टॉपिक जो है वो फर्दर हम नहीं कर पा रहे उसमें प्रोसेस, अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना मिल रही हो और हम स्विच करना चाह रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? वो इस तरह है कि अगर आप टॉपिक भेजेंगी तो मैं जब अप्रूव करूंगा तो वो मैं उसी वक्त अप्रूव करूंगा कि ये रिसर्चेबल होगा। तो अगर नहीं होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये रिसर्चेबल नहीं है। तो अगर मैंने अप्रूव कर दिया है तो इट्स वेरी हार्ड कि आपको जो है ना ऐसी बात प्रॉब्लम हो। अगर होगा तो हम देख लेंगे ओके, फिलहाल, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ठीक मैं है, वही ठीक, चीज़ अप्रूव करूंगा कि जो रिसर्चेबल होगा, ठीक है। जी सही सादा। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने आपको मैसेज किया था, तो मैं काइंडली हाँ, चाहूँगा कि आप जो बहुत से लोगों ने मैसेज किया है, 2 तरह के लोगों ने मैसेजेस किए हैं मुझे। एक वो कि जिन्होंने कुछ बेस पेपर्स आर्टिकल्स भेजे हैं, कुछ उन्होंने भेजा है वो जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया है। जिनका रिप्लाई नहीं किया वो मेरे पास है, मैंने उसको चेक नहीं किया, मैं थोड़ा बिजी हूँ। और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की है।
तो जिन्होंने जी टॉपिक सर। के लिए रिक्वेस्ट की है उनके लिए डेडलाइन अगर चली भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिर मेरी जिम्मेदारी है टॉपिक देना, ठीक है। तो अगर ठीक है आपका सर, थैंक यू सो मच, थैंक हाँ, यू सो अगर मच। आपकी डेडलाइन मिस भी हो जाती है, लेकिन ये है कि फिर यू कैन नॉट चेंज, जो भी टॉपिक मिलेगा ओके आपको फिर वही करना होगा, उसके बाद और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सर, लोग जिन्होंने टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट कर दी है, अच्छा रिक्वेस्ट अगर करें तो आप ये नहीं लिखें कि आई वांट टॉपिक ऑफ सेकेंडरी डेटा, आई वांट टॉपिक ऑफ एचसीएम, आई वांट टॉपिक ऑफ फाइनेंस, आई वांट टॉपिक ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। अगर ये लिखेंगे तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि वो टॉपिक मेरे पास नहीं है। अगर आप ये लिखें कि एनी टॉपिक जो है जो आपको सूट करे वो आप हमें दे दें, तो मैं सिर्फ उन लोगों का मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसे हैं तो लोग सर तो फिर वो जो है अच्छा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई है, अगर किसी का वो करना है तो वो पहले से वो कर दे मुझे, क्योंकि होगा ये कि लेट्स सपोज अगर आखिरी वक्त पे अगर आप आएंगे एक दिन पहले कि मुझे टॉपिक दे दिया जाए, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं, अगर वो हो चुके होंगे तो मैं लिख दूंगा कि नो टॉपिक अलाउड, और उसके बाद आपकी डेट गुजर जाएगी और आप जो है वो फिर आप नहीं कर सकते। तो अभी भी जो इतने लोगों ने कर दिए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो टॉपिक एक्सपायर हो चुके हों, मुझे पता नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है और मुझे अभी ये भी नहीं पता मेरे पास कितने हैं, लेकिन ये कम हैं, तो उनके हो सकता है कि टॉपिक एक्सपायर हो चुके हों, ठीक है। लेकिन मैं ये एंड में बता दूंगा, इसलिए जो है आपने मैसेज तो कर दिया है, जिन्होंने शुरू में किया है वो तो सही है, लेकिन बाद में आप अपना वर्कआउट जारी रखें, ठीक है ना। मैं कोशिश सर, करूंगा कि मैं एक आध दिन और में आपको एक बता चीज और दूँ। जी कंफर्म करनी थी। जी सर। और सर आपकी बात काट रहा हूँ मैं, मुझे एक चीज और कंफर्म करनी थी। टॉपिक आप जो अलॉट करोगे वो फाइनेंस बेस होगा या वो जर्नली हो सकता है? वो जनरल हो सकता है, फाइनेंस में नहीं होगा, फाइनेंस का टॉपिक नहीं है, एक आधी है लेकिन नहीं होगा, आप समझ लें, नहीं है। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नो प्रॉब्लम सर, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर। हाँ, तो अगर आपको टॉपिक है तो लिख दें एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, मेरी चॉइस का कोई भी टॉपिक हो वो आप हमें दे दें, तो मैं जब वो आ जाएंगे तो मैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट, मेरे पास सारे व्हाट्सएप में आ रहा होगा, तो टाइम ट्रेल के हिसाब से जिन्होंने पहले दिया होगा मैं उसको अलाउट कर दूंगा, और जब खत्म हो जाएंगे मैं उनको लिख दूंगा कि नो टॉपिक अवेलेबल। इसलिए जो है आप अपनी तलाश जारी रखें, अपना दूसरा काम भी जारी रखें, ठीक है ना। जस्ट ठीक है बी सर, ऑन द सेफ मैं आपको साइड। प्राइवेट में मैसेज कर देता हूँ, और अगर मैं कोई फर्दर खुद भी अगर किसी टॉपिक में इंटरेस्ट लूंगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ ठीक ठीक है है, सर, तो जब तक थैंक यू। अप्रूव नहीं हुआ आपका, जब तक मैंने अलॉट नहीं किया आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त मैंने अलॉट कर दिया फिर वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ हाँ सर, सही है, सही है, सही है, डन सर, जी नो उबैद। प्रॉब्लम, थैंक सलामकुम। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि हम केस स्टडी बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं, जैसे अपनी कंपनी पे कोई प्रोजेक्ट करना चाहे हम लोग। नहीं, रिसर्च केस स्टडी बेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है वो आपकी अभी एक्सपर्टीज नहीं है ना, आप उसको कर सकते हैं इस तरह से। तो आप सिंपल सा जो है ना हाइपोथेसिस सर्वे बेस्ड रिसर्च करें। ओके सर। और एनीथिंग एल्स? सर अस्सलाम वालेकुम, रिजवान अहमद बात कर रहा हूँ। जी सर रिजवान। मुझे पूछना था कि सप्लाई चेन में जैसे आपके पास अनफॉर्चुनेटली टॉपिक नहीं है, तो हम कोई अगर टॉपिक जर्नलाइज लेते हैं, लेट्स सपोज इन्वेंट्री रिलेटेड लेते हाँ। हैं, या इस तरह का कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, तो हम्म। उस पे अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई भी नहीं है या इजीली पेपर अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम आपसे डिस्कस करके उसको स्विच कर सकते हैं फिफ्थ से पहले? अगर आपने कोई टॉपिक दे दिया हो तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ये इसमें देयर इज नो गैप, आप दोबारा सर्च करें, और अगर मैं ओके कर दूंगा उसके बाद आपको मजीद ओके कर दिया तो फिर आप उसमें रिसर्च शुरू कर दीजिएगा। ये दो ही चीज़ें, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। जी बिल्कुल, यस और नो में अगर बिल्कुल ठीक अगर मैं मना कर दूंगा, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना आइडिया हो जाता है कि वो टॉपिक का नाम देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें काम हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए, लेकिन ये कि आप लोग जो है अगर पहले से होमवर्क करके जाएंगे तो आपके टॉपिक अप्रूव हो जाएंगे, अगर ये होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो वो मना होते रहेंगे, जैसे बहुत से लोगों ने मुझे भेजे थे, मैंने उनको जो है सिंपल से नो गैप करके मैंने भेज दिया, तो इसलिए वो तो उसका फ़ायदा नहीं है उस तरह भेजने का। आप वर्कआउट करें, पूरा वर्कआउट का तरीका बताया हुआ है, वो करके जो है आप मुझे भेजेंगे तो एक्चुअली वो अप्रूव हो जाएगा। ये तो मैं खुद आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप वो मेरे टॉपिक लें, क्योंकि आपकी अपनी फील्ड का है, मैं ये सिर्फ उन उन लोगों के लिए है जिनका साल वाल बच जाए, जो करना चाहते हैं, वो एक शॉर्टकट है बेसिकली, मैं चाहूँगा भी नहीं आप लें। जी सज्जाद। अस्सलाम सर। वालेकुम। सर मैंने आपको अपना टॉपिक मैसेज में सेंड करा है, लेकिन आपने सी नोट भी नहीं करा, बट क्योंकि सर अगर आप मुझे रिस्पांस दे देते थे, अगर मुझे टॉपिक अप्रूव हो जाए तो मैं उस पर काम स्टार्ट कर रहा, अगर नहीं होता तो मैं रिसेंटली दूसरा टॉपिक चेक निकाल के
सर्च हाँ मैं करके देखता हूँ, मैं इंशाल्लाह उसको कल, काम आप मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैं कल तक आपको बता दूंगा, लेकिन आप अपना तैयारी रखें। देखें अगर देखें मैं एक पॉइंट समझ लें, अगर आपने जी पहले सर। से, अगर आपने ऐसे ही हवा में टॉपिक दे दिया फर्स्ट, उसमें आपने रिसर्च नहीं की, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको खुद मालूम होना सर चाहिए आपने वो वेल रिसर्च है, अगर आपने वो टॉपिक जो है वो पूरा उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए भेजा है, तो वो 100% चांस है कि वो अप्रूव हो जाए। तो अगर आप सर जो है आप समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपने वो क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया जो रिकॉर्डिंग में है, तो आप टॉपिक की तलाश जारी रखें, क्योंकि वो आज नहीं कल मैं जब भी देखूंगा वो हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि वो पूरा क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ है और आपके पास पूरा गैप एनालिसिस मौजूद है उसका, तो आप समझें कि वो हो जाएगा अप्रूव। अगर मैं अनअप्रूव कर भी दूं तो आप मुझसे कह सकते हैं कि मैंने ये सारा काम किया हुआ है, तो वो हम वी कैन डिस्कस। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, एवरीबॉडी नोज कि वो उसने वो क्राइटेरिया को फॉलो किया हुआ या नहीं किया हुआ, इसलिए आप लोग अपनी क्राइटेरिया को फॉलो करें, हो जाएगा। तो इतना इतना टेंशन की इशू नहीं है। ठीक है, रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर में उस रिसर्च पे मैंने काम करा था ऑलरेडी, और आपसे बताया भी था वेवा के अंदर आपने अप्रूव करा था वो टॉपिक जो था मेरा। क्या टॉपिक था वैसे बता दें अभी। सर जो मेरा टॉपिक था वो था एक्सेप्टिंग एनालिसिस, सॉरी सर ये था मेरा एक्सेप्टिंग एंड मेजरिंग कस्टमर सर्विस क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन इस्लामिक बैंक एविडेंस फ्रॉम हाँ मैंने कह दिया था मॉडिफाइड नो गैप में, इसमें काम हुआ हुआ है पहले से ना, आप देख लीजिएगा। इस पे सर काम हुआ है। जी हाँ, ठीक सर है। ये कार्टल बेस्ड मॉडल, क्योंकि इसमें जो दूसरा था वो उसमें दूसरे मॉडल पे करा था, मैं इस पे कार्टल बेस्ड मॉडल पे काम कर रहा था। ये कार्टल बेस्ड मॉडल क्या है, उसमें क्या फर्क है दूसरे मॉडल से? सर इसमें 34 आइटम्स जो है ना इसके अंदर जो रहते कार्टल बेस्ड के वेरिएबल्स, अंदर। आपके वेरिएबल्स क्या क्या हैं, इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स क्या हैं आपके? सर जो मेरे वेरिएबल थे वो 6 है। बोले ना क्या क्या है, जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। सर कंप्लायंस था, रिलायबिलिटी थी, इंश्योरेंस था, और टेंजिबिलिटी आउटपुट क्या थी, है, आउटपुट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हाँ नहीं, ये इस पे हुआ, एंटेसिडेंट से बहुत काम हुआ हुआ है। ठीक है, इसमें गैप नहीं है। ठीक है, सर नेक्स्ट जी, कमर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग जो आपको मैसेज कर रहे हैं कि काइंडली अपने हिसाब से टॉपिक अलॉट कर दें, इन केस अगर वो डेडलाइन से पहले आपका रिप्लाई नहीं आता है तो हम उसमें भी अपना वो रखें टॉपिक निकाल के, इन अपना केस अगर निकाल नहीं। के रखिए एहतियातन, क्योंकि मुझे पता नहीं ना, मतलब बिजी भी हूँ मैं थोड़ा सा। अभी कितने दिन है डेडलाइन में आपके? 10 दिन है सर। 10 दिन है ना। जी मैं कोशिश करता हूँ कल परसों तक आपके सारे मैसेजेस को रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, सही लेकिन है ये कि एहतियातन आप रखें। ठीक है ना। नहीं सर, अगर इन केस अगर वो आप क्योंकि अगर देखिए मैं आपको ये बता दूं कि टॉपिक अगर आपने पहले भेजा हुआ है, अभी तक जो है जिनके लोगों के मुझे भेजे हैं वो सबके हो जाएंगे। ठीक है, आज तक। ठीक है, आज तक ने अगर किसी ने टॉपिक की रिक्वेस्ट की है तो वो सबके हो जाएंगे, इतने मेरे पास हैं। आज के बाद मुझे नहीं मालूम कितने, अगर आज मजीद आते हैं तो वो मैं कितने कर सकता हूँ ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है ना। सही है सर। सही। और जी उमा। वालेकुम सर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं इस्लामिक बैंकिंग से हूँ। सर मैंने आपको मैसेज किया था, आपने उसके ऊपर रिप्लाई किया था, फिर मुझे थोड़ी सी एक चीज़ पूछनी थी। जो हमारा प्रीवियस सेमेस्टर था तो उसमें जब हम लोगों का आपसे सेशन हुआ था तो आपने मुझे यही रिकमेंड किया था कि आप अपनी इसी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर क्या लीजिएगा। रिसर्च क्या थी? सर मेरे ये थी कि एक मिनट सर। सर मुझे टॉपिक एक्चुअली याद नहीं आ रहा, उसका था कि चलिए फिर मुझे नॉलेज। फिर आप ये सब चीज़ें लिख के मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे, मैं फिर देख लेता हूँ। ठीक है ना, आप डिटेल पूरी भेजें जो आपका टॉपिक था क्या था, तो मैं मुझे जहन में होगा तो बता दूंगा। ठीक है ना, रिटन में सर भेजें मैंने आपको भेजा था एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर में। आपने मुझे कहा था कि आपका टॉपिक अच्छा है, बस इसमें जब आप थीसिस की तरफ जाइएगा तो एक एलिमेंट और ऐड कर लीजिएगा। तो वो एलिमेंट आपने मुझे ये बता आप ये सब लिख के मुझे भेज दें कि ये टॉपिक में ये ओरिजिनल थे और मैंने ये ऐड करने को कहा था, मैं देख लूंगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप कर दें। ठीक है सर। ठीक है सर। जी हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि इन केस अगर हम लोग प्राइमरी डेटा ऑफ रिसर्च चूज करते हैं तो उसके लिए कितने क्वेश्चन फिल आउट करने पड़ेंगे सर? कम से कम 300। और सर इन केस ऑफ सेकेंडरी डेटा अगर हो तो फिर कितने ईयर्स का डेटा लेना पड़ेगा?
सेकेंडरी डेटा डिपेंड करता है किस चीज़ का है, पैनल है, क्रॉस सेक्शन है। अगर आपका सिर्फ प्योरली टाइम सीरीज डेटा है तो कम से कम भी 35 साल का होना चाहिए, और अगर पैनल है तो वो जितना क्रॉस सेक्शन और पैनल कॉम्बिनेशन से निकलता है बेसिकली। अगर ठीक है अगर सर, थैंक अगर अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होते हैं तो पैनल कम हो जाते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन कम होते हैं तो पैनल ज़्यादा हो जाते हैं। सही, राइट सर, थैंक पता यू है ना, सर। आइडिया तो है ना आपको जो मैं कह रहा हूँ, पैनल क्या होता है, जी क्रॉस सर। सेक्शन। अच्छा ठीक। सर इन केस अगर मुझे कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए होगी तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं आपसे जो है ना कॉल गाइडेंस कर जरूर। ले मुझे, कोई मैं एक्सेसिबल हूँ, मैं जी सर। जवाब दे देता हूँ। हाँ देर हो जाती है लेकिन मैं दे देता हूँ जवाब, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, कोशिश थैंक करता यू हूँ। सो मच सर। बाकी आप आ जाया करें, मैं सुबह से दोपहर तक तो वहाँ KUBS में होता ही हूँ। सुबह में जी 8:30 आ सर। जाता हूँ, तो आप अपने ऑफिस से जाने से पहले मेरे तरफ से होते हुए आ जाएं, क्योंकि मैं 8:30 पहुँच जाता हूँ, तो आप 8:30 से 9 तक, और कुछ होता भी नहीं है काम तो 8:30 से 9:30 ऐसा है कि थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, तो ऐसा कुछ इन पर्सन डिस्कस करना है तो आप आ सकते हैं। सही, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और कोई एनीथिंग एल्स? सर अपने टाइमिंग दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि किन दिनों किन टाइम्स पे बैठ रहा हूँ। मंडे टू थर्सडे तो मैं डेफिनेटली होता हूँ 8:30 ऑनवर्ड्स, 8:30 ऑनवर्ड्स, कभी 3 बजे कभी 4 बजे। और फिलहाल जो है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ सैटरडे संडे, तो मैं अभी नहीं आ रहा, लेकिन जिस वक्त होगा तो मैं वैसे तो हूँगा। ठीक है ना, कभी मैं शाम तक भी होता हूँ, वो डिपेंड करता है, जाने का मेरा कोई टाइम नहीं है, लेकिन आप सुबह सुबह आ सकते हैं। सही, और एनीथिंग एल्स? नहीं कोई सर, और थैंक यू। सवाल? जी, और कोई सवाल है आपके, आप में से किसी का कोई चीज़, क्वेरी, कोई भी चीज़ पूछनी हो, एनीथिंग, तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। अच्छा हाँ, किसी ने वो प्राइवेट मुझे सवाल किया था कि कुछ लोग हैं जो थीसिस के लिए जो है जिन्होंने ग्रुप बना दिया है और कुछ लोगों को ऐड कर दिया है, तो मैं उसको डिस्करेज करूँगा। ये सब कमाने उसके लिए होते हैं और आप फंस जाएंगे बेसिकली, क्योंकि जाहिर बात है जब आप किसी से पैसे दे के बनवाना जो है ना, वो एक्चुअली आपको आसान लग रहा होगा अभी, रिगार्डलेस के मैं जो एक तो ये कि मुझे पता चल जाता है कि किसने पैसे दे के बनवाया है। ठीक है ना, अब मुझे इतना तजर्बा हो गया है, तो मार्क्स वार्क्स तो आपके चले जाते हैं। दूसरा ये कि जब आप मुझे थीसिस सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो है मैं जो आपको जो रिवीजन करने के लिए देता हूँ उससे ऑलमोस्ट रीराइटिंग हो जाती है, तो वो तो आपके हाथ आएगा नहीं जिसको पैसे दे दिए होंगे थीसिस सबमिट करने के लिए ना, तो आप फिर फंस जाते हैं क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया होता। तो ये शॉर्टकट्स का कोई तरीका नहीं है, जो तरीका है, जिस तरीके से आपको रिसर्च करनी है, जिस तरह से लिखना है। हाँ ये हो सकता है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, वो सब कर लिया, तो किसी से हेल्प ले लें, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं डिस्करेज करूँगा, ऐसी अगर किसी ने ऐसा कुछ बनाया हुआ है तो अपने रिस्क पे जाइएगा। सही, कोई और सवाल है किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे आपसे सजेशन लेनी थी। आज हम लोग की सर वकार की क्लास हुई थी, तो उन्होंने भी थोड़ा सा थीसिस से रिलेटेड गाइड किया था। आपका जो अभी अप्रोच, अभी मैंने वीडियो अभी नहीं देखी है, लेकिन अभी जो डिस्कशन हो रहा है तो उसके अंदर टॉपिक सिलेक्शन सबसे फर्स्ट स्टेप है। सर लेकिन सर वकार ने थोड़ा सा हम लोग को इस तरह गाइड किया था कि बेस पेपर से मूव करते हुए आप थोड़ा वर्किंग करके फिर अगर टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर आएंगे, मतलब टॉपिक एग्जैक्टली उसको टाइटल करें, तो सर क्या हम इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं? देखें जब आपने मेरी वीडियो देखी नहीं तो आपको ये मालूम कैसे चला कि मेरी कौन सी अप्रोच है ना? सर मैं अभी करंट जो डिस्कशन तो चल जब रहा है आप मैं उस तो जो करंट डिस्कशन चल रहा है उसके पीछे पूरी वीडियो है ना, टॉपिक सिलेक्शन के पीछे, वो कैसे टॉपिक लेना है उसके पीछे पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और उसमें मैंने ये कहा है कि बेस पेपर पहले सेलेक्ट करें उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट होता है। आप पहले वीडियो देखिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है वकार सर। साहब बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, तो वो कोई ऐसी गलत बात नहीं कहेंगे, और मैं उनको बैक करूंगा। अगर वो अच्छा टॉपिक आपको बताएं या उस तरह से कोई एडवाइस करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। सही, ओके थैंक यू सो मच। और कोई एनीथिंग एल्स? तो कोई और ये अपॉर्चुनिटी है इसके बाद? देखिए मैंने पहले बताया थीसिस इज 1-to-1 इशू, तो हमारी कोई क्लास इस सेट पे नहीं होती। यू आर ऑल पार्ट, whoever will qualify will become part of 8th बैच। तो ये मेरा 8th बैच होगा,
जिसमें आप होंगे। अभी 7 बैच ने ग्रेजुएट किया है, तो लेकिन ये कि यू विल बी आगे जाके 1-to-1 रिलेशनशिप होगी, इसमें फिर कोई क्लास नहीं होगी, कोई कलेक्टिवली कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कि अगर कोई भी चीज़ अभी पूछनी है रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ है आपकी, तो प्लीज़ पूछ लें, वरना विल बी एंडिंग अप हियर। और नेक्स्ट टाइम फिर ये कि जी मरियम। सर एक और क्वेश्चन था, ये जो पब्लिश कराने का भी होता है कि हमें अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होता है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? लाइक उसमें आप लोग ही हेल्प करते हैं या इंडिविजुअली हमें कोई इंडिविजुअल? अपनी? इसमें यह है कि पब्लिकेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं आपको अगर आपने पब्लिश करा लिया, लेकिन पब्लिकेशन प्रैक्टिकली इट वुड टेक 3-4 मंथ्स। तो अगर आपको पब्लिश कराने का है तो आपका आर्टिकल जो है सबमिशन ऑफ रिजल्ट से 3-4 महीने पहले रेडी हो जाए ताकि पब्लिकेशन हो जाए, नंबर 1। दूसरा ये मैंडेटरी तो नहीं है ना? मैंडेटरी नहीं है। ओके। दूसरा ये कि पब्लिकेशन में जो सिर्फ वही पब्लिकेशन काउंट होगी जो स्कूपस इंडेक्स जर्नल के अंदर होंगी या HEC बेस्ड जर्नल में होगी, ठीक है। तो दूसरे जर्नल की पब्लिकेशन की कोई वर्थ नहीं है। तो अगर आपको पब्लिकेशन करानी है तो ऐसे जर्नल में कराएं जो स्कूपस इंडेक्स हो। इसके लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, स्कूपस की वेबसाइट पे जाके देखने पड़ेंगे, वहाँ 1200-1500 जर्नल्स बहुत हैं। कुछ लोग पेड हैं, कुछ लोग फ्री हैं, लेकिन एनीथिंग वेदर इट्स पेड और फ्री, इफ इट्स स्कूपस इंडेक्स, उस पर आप कर सकते हैं। पब्लिकेशन में हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, आपको ही सारा कुछ करना होगा। और कराना चाहें तो करा लें, नहीं कराना चाहें तो कोई बात नहीं, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे जिनको पब्लिकेशन कराइए, बिकॉज वो पीयर रिव्यू के प्रोसेस से गुजरेंगे। उसका रिव्यू सिर्फ मैं नहीं करूंगा, बाकी लोग भी करेंगे, बाकी लोगों का तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना वो दे विल गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, लेकिन उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। जी हुमा। सर मेरा टॉपिक जो था वो था एम्प्लॉइज परसेप्शन एंड पोटेंशियल अबाउट इस्लामिक बैंकिंग एंड इट्स ग्रोथ इन पाकिस्तान। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया ना, आप व्हाट्सएप पे पूरा लिख के दे दें कि मैंने क्या कहा था, आपका वो क्या था। हो सकता है मुझे याद आ जाएगा, मैं ओके कर दूंगा, देख लें, वो लिख के भी दें, ठीक है ना, मैं एंड में देख लूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी आयशा जमान। सर अस्सलाम वालेकुम, आइश हियर। आइश जमान, सॉरी आइश जमान, जी बताइए। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, रिव्यू की थी, उसमें आपने बेसिकली ये बोला था कि मतलब इफ समबडी इज हैविंग मास्टर्स इन सप्लाई चेन, लेकिन वो उसकी रिसर्च ह्यूमन HR में हो रही है या फाइनेंस में हो रही है, तो सर अगर हम लोग जो भी हम जैसे कि ये प्रोफेशनल बैकग्राउंड है या प्रोफेशनल डिसिप्लिन पे हम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ करें ना आप भाई, मैंने तो ये आपसे कहा है कि ये जो भी देयर इज नो सच क्राइटेरिया कि आप सप्लाई चेन से रिलेटेड ही रिसर्च करें। मैंने आपका कोई टॉपिक के अंदर नहीं रखा हुआ। आप जो है जिस क्राइटेरिया को, जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसमें गैप नज़र आ जाएगा वो ओके हो जाएगा, चाहे वो आपकी फील्ड है या कोई और फील्ड है। एज लॉन्ग एज यू सेटिस्फाई द गैप एनालिसिस रिक्वायरमेंट जो कि मैंने उसमें आउटलाइन की हुई है, एज लॉन्ग एज कि आप लिटरेचर में कोई इजाफा कर रहे हो, एज लॉन्ग एज से पहले वो टॉपिक पे काम नहीं हुआ हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई हमारे पास नहीं है कि सप्लाई चेन वाला सिर्फ सप्लाई चेन का टॉपिक करे, वो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। यही सवाल था आपका? ठीक है सर, थैंक यू। जी साद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको एक टॉपिक सेंड किया हुआ है सप्लाई चेन में क्वालिटी परफॉर्मेंस पे। बेसिकली हम वेयर हाउस में होता हूँ, GSK और यूनिलीवर के, हमारे पास इनकी सर्विसेज हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वो सही होगा टॉपिक, मैं अप्रूव कर दूंगा। काइंडली वो चेक कीजिएगा, वो आपको सेंड किया हुआ है सर। मैंने चेक नहीं किया होगा अभी। थैंक यू सर। हाँ मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। ये आपने अब मैंने चेक नहीं किया होगा, लेकिन ये आपका टॉपिक सही है। ठीक है सर। बेस पेपर के साथ भेजिएगा, बेस पेपर हो और वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो हमने डिसाइड किया। सर अभी तो मैंने आपको सिर्फ टॉपिक भेजे बस। आप नहीं, टॉपिक नहीं भेजे आप, जब मैंने आपको पूरा रिकॉर्डिंग देखे उसमें आप अपने इस एरिया से सर्च करें बेस पेपर, और वो बेस पेपर को भेजें। विदाउट बेस पेपर में टॉपिक नहीं देख रहा, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको सुबह भेज दूंगा बेस पेपर। जी इमरान अफजल साहब। जी ओके, एनीबडी एल्स? कोई और सवाल, कोई और एनीथिंग डिस्कस करना चाहें?
इमरान अफजल, आपने हाथ दोबारा खड़ा किया है, बताइए प्लीज, कोई सवाल है? जी अच्छा, चलें, कोई सवाल नहीं है तो आई थिंक इट्स दैट्स इट। कोई और सवाल है प्लीज, कोई कर ले, कोई भी चीज़ है। जी इमरान बताइए, कोई सवाल है तो बताइए। जी राफे, जी राफे बताइए, मोहम्मद राफे। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये पूछना था सर, किसी ने पहले टॉपिक पे काम किया, खुद हमने काम किया हो तो रिसर्च की हो, तो उस पर दोबारा रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं आगे फर्दर? आपने खुद पहले काम किया हुआ हो? हाँ, ये कह रहे हैं? जी मैंने पहले पिछले सेमेस्टर में काम किया। अगर वो पब्लिश हो चुका है तो आपको नया टॉपिक चूज करेंगे। और लेकिन पहले ये गैप रिक्वायरमेंट पूरी करें पहले। अगर गैप है, जरिए बात है, अगर आपने खुद काम किया तो गैप ऐसे खत्म हो गया, लॉजिकल बात है ना? ठीक है जी बिल्कुल। और अगर कोई एक अनपब्लिश चीज है, आप उसको कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो फिर हो सकता है। अनपब्लिश्ड है सर, हमने पब्लिश अगर कोई अनपब्लिश्ड है और उसमें गैप मौजूद है तो फिर वो चीज़ मुझसे बात कर ले, मुझसे मिल लें, फिर जो भी आपने किया हुआ है डिस्कस कर लें पूरा। लेकिन अनपब्लिश्ड हो और उसमें गैप हो, आप खुद देख लें। ये सब ये जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं ये रिसर्च मेथडोलॉजी में, वो मैंने सिर्फ ये कहा हुआ है कि भाई ये सिर्फ आपको मेथडोलॉजी सिखानी है, इसका कोई पब्लिकेशन से कोई रिसर्च से ताल्लुक नहीं है। अब आप रियल रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो रियल रिसर्च शुरू होती है गैप से, मेथडोलॉजी से रिसर्च नहीं शुरू होती। तो वो उसमें तो हर टॉपिक जो है ना अप्रूव भी हो गया था और उसमें काम भी कर लिया था, और उसमें मैंने कह भी दिया था कि 100 ज़्यादा, मतलब वो सिर्फ आपका एक स्नैपशॉट था जो आपको करना है। रियल रिसर्च ही है, ठीक है? तो इसके लिए आपको गैप एनालिसिस वगैरह करना जरूरी है। तो सर गैप उसी पे फर्दर कर सकते हैं, गैप एनालिसिस करके ये आपसे जो भी अगर उसके अंदर गैप मौजूद हो, अगर उस पर इससे पहले काम नहीं हुआ हो पाकिस्तान में, दुनिया भर में, और उसका कोई रिलेवेंट बेस पेपर मौजूद हो जो उस क्राइटेरिया पूरा उतर रहा हो, तो फिर जो है, और वो पब्लिश नहीं हो तो वो लेके और अपना काम लेके मेरे पास आ जाइए। अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो नया टॉपिक ढूंढ लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक। और एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ कहना है? सर दिस कमिंग मंडे अवेलेबल होंगे आप सुबह 8:30 बजे ना? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं हूँगा, मेरी मीटिंग है 10 बजे, 9:30 समझ लें, लेकिन 8:30 से 9:30 बिल्कुल आप आ सकते हैं। ट्यूसडे आ सकते हैं, मंडे से थर्सडे तक मैं होता हूँ, फ्राइडे को कभी कभार होता हूँ, लेकिन सर दिस कमिंग मंडे आपसे हो सकती है मुलाकात? 8:30 आ जाइए, डॉट 8:30 आ जाए, क्योंकि मंडे इस वक्त थोड़ा हेक्टिक है, 2-3 मीटिंग्स हैं, और वो एक मीटिंग शुरू होगी 10 बजे, तो 9:30 तक फारिग होना होगा मुझे, तो 8:30 से 9:30 में फारिग हूँ, आप आ जाइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं जिस तरह आर्म फोर्सेस में हूँ, तो क्या हम आर्म फोर्सेस का या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट जो है वो ले सकते हैं और उसके रिलेटेड कोई ऐसा गैप को ढूंढ के और उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है, मैंने आपको दोबारा बताया कि बेस पेपर, बेस आर्टिकल आपके पास मौजूद होना चाहिए उस टॉपिक पर। ठीक है हो ना? गया सर। राइट सर। हाँ, आर्मी में तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, सप्लाई चेन पे बड़ा, पूरा सप्लाई चेन ही चल रही होती है पूरी फौज को। लेकिन ये कि आप उस पर सर्च करें, अच्छे जर्नल्स होते हैं जो कि मिलिट्री सप्लाई चेन पे के ही जर्नल्स होते हैं, तो आप उस पर देखें, काम देखें। दूसरा ये कि आपको डेटा इकट्ठा करने के लिए क्या वो रिसर्चेबल है या नहीं है, उसका देखना पड़ेगा। तो मे बी वो उसके सर्वे हो सकता है, नहीं, वो फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप मिलिट्री सप्लाई चेन के जर्नल्स के टॉपिक ले लें, बिल्कुल हो सकता है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी अदील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अदील, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप खैरियत हैं? सर मेरे 2 सवाल थे, मैं असल में ऑफिस में मेरे एक हैं पीएचडी डॉक्टर, उनसे थोड़ी सी हेल्प ले रहा हूँ इस पे ना। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि हमारा थीसिस कितने क्रेडिट आवर्स का होगा और वर्ड काउंट कितना होना चाहिए? कोई 6 इस पे क्रेडिट आवर्स लिमिट का है? है, 6 क्रेडिट आवर्स का है, और वर्ड काउंट कुछ पता नहीं है। अमूमन जो है 10-12 हज़ार 15 हज़ार वर्ड पे होता है, 15 हज़ार तक चला जाता है अमूमन, लेकिन कोई लिमिट नहीं। ओके, मतलब मिनिमम लिमिट भी कोई नहीं है सर? मिनिमम देखें, होता ये है कि आप अगर 5-6 हज़ार आर्टिकल का वर्ड देखें, मैं तरीका ये है कि जब आप मुझे पेपर इनिशियली सेंड करते हैं
तो मैं फिर उसमें रिव्यू के लिए मैं कमेंट्स देता हूँ। तो जब आप कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 10,000 वर्ड का आर्टिकल बन चुका होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, थैंक यू जी। और एनीबॉडी एल्स? और कोई सवाल, कोई चीज आपको पूछनी है? चलें, तो होपफुली है कि आपके क्वेरीज एड्रेस हो गई हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल क्वेरी जो भी करना था, जो मुझे व्हाट्सएप पे कुछ ने की थी, मैंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने यहाँ जवाब दे दिया है, तो मैं फिर उनका जवाब अब नहीं दूंगा। अगर कोई और सवाल है तो यहाँ कर ले, ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। कोई भी चीज़ आपसे कोई पूछनी है, ठीक है? तो ये था बस। तो बहरहाल डेडलाइन का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, ठीक है? डेडलाइन में कोई कमी बेशी नहीं होगी। हाँ, डेडलाइन के एक दफ़ा आपका टॉपिक अप्रूव हो गया तो उसके बाद अगर नेक्स्ट दूसरे मरहले आते हैं जिसमें आपका मॉडल अप्रूवल है, क्वेश्चनर अप्रूवल है, तो ये सारी चीज़ों में जो है जो नेक्स्ट डेडलाइंस होंगी तो उसमें कमी बेशी हो सकती है। लेकिन ये फर्स्ट डेडलाइन में कोई इसमें चेंज नहीं होगा और सिर्फ वही लोग आगे जाएंगे जो इस डेडलाइन तक टॉपिक अप्रूव करा देंगे, ठीक है? इसलिए जो है आपके पास टाइम जो है कम है और कम से कम आप 25-30 आर्टिकल सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको गैप मिलेगा, वरना मुश्किल है मिलना। सही। तो इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू डिस्कस तो रहते हैं, वरना विल एंड अप हियर। तो ठीक है, सो